एसएससी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ एसएससी के चेयरपर्सन गोपाल कृष्णन सर हैं। सर, पहला सवाल ये है कि जंतर मंतर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, आप जानते भी होंगे। पर छात्रों को कहना है कि जो कई बार से लगातार एसएससी तैयारी तो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन अनियमितताएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि एग्ज़ाम देना मुश्किल हो रहा है। क्या आपको एक्नॉलेज करते हैं कि कुछ इश्यूज़ थे एग्ज़ाम में या प्रोसेस में जो उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया अभी? नहीं, ये बात कहूँगा कि कुछ इश्यूज़ थे। इश्यूज़ के बारे में हमें ईमेल्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, कई लोग जाके मिल के भी रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि टेस्ट करने के लिए हम एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी सेलेक्ट करते हैं। नया एजेंसी जो है अभी जुलाई 24 से अपने पहला एग्ज़ाम कर रहा है। तो पहला एग्ज़ाम होने के कारण इसको हम अंग्रेज़ी में टीचिंग प्रॉब्लम्स बोलेंगे। तो कुछ जगह सिस्टम हैंग हो रहा है, कुछ जगह सिस्टम एग्ज़ाम लेट हो रहा है और लगभग 200 जगह पे सेंटर्स पे जब एग्ज़ाम पहले दिन शुरू हुआ, 2 सेंटर्स में कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस थी जिसके कारण हमें वहाँ कैंसिल करके उनके वहाँ के स्टूडेंट्स को दोबारा हमें शेड्यूल करना पड़ा। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हमें संज्ञान लेते हैं और उसके बारे में करेक्टिव एक्शन भी ले रहे हैं। कुछ ले चुके हैं और कुछ लेना है, ले रहे हैं। सर, एक एजेंसी जो एटिक्विटी जिसको बोला जा रहा है कि वो एग्ज़ाम करवा रही है, उसके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, कई राज्यों में उसने एग्ज़ाम जो कराया सही नहीं है। जो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, टेंडर बहुत दूर सेंटर्स दिए गए हैं, टेक्निकल ग्लिचेस है, किसी का सिस्टम नहीं काम कर रहा है। इन सब को कैसे एड्रेस करते हैं सर? भाई ऐसा है, मैं किसी संस्था का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस एसएससी एग्ज़ाम चलाने में कम से कम 4 या 5 अलग अलग संस्थाओं का रोल है। कुछ संस्थाएं हमारे लिए क्वेश्चंस बना रहे हैं, कुछ संस्था है जो हमारे लिए एग्ज़ाम मॉनिटर करता है, कुछ संस्थाएं हमारा आईटी प्लेटफॉर्म चलाता है और उनमें से एक एंटिटी है जिसका नाम आपने अभी लिया जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है। तो वो ट्रांसपेरेंट टेंडर प्रोसेस के हिसाब से ही पिछला एजेंसी सेलेक्ट हुआ, 5 साल के बाद दोबारा टेंडर हुआ, अब दूसरा एजेंसी सेलेक्ट हुआ, अब वो अभी काम शुरू किए हैं। तो अभी मेरा तो यही डिफेंस में तो मैं नहीं कहूँगा, अभी शुरू हो रहा है। तो पहले एग्ज़ाम के लिए इधर उधर सेंटर्स के कमी के कारण लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ा, लेकिन इसका भी उनको पेनल्टी होगा और हर एग्ज़ाम में इसको कम करेंगे जब ज़्यादा सेंटर मिलेंगे, बढ़ेंगे। मैक्सिमम हमारा प्रयास है कि किसी भी कैंडिडेट को 200-300 किलोमीटर से दूर नहीं भेजें। हमें आइडिया है कि वहाँ तक पहुँचने का प्लान में है। सर, जैसा और भी बच्चों ने कंप्लेन किया था सर कि सिस्टम ब्लैंक हो जाना, सर्वर स्लो चलना, अचानक से बहुत मिसबिहेव था नई एजेंसी का लोगों को। उनका कहना था कि ऐसी एजेंसी को क्यों काम दिया गया जिसके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि अभी आपको तो सीजीएल का करवाना जहाँ पे 35 लाख बच्चे बैठते हैं, अभी ये कम बच्चे बैठे, तो कैसे होगा आगे? यार, एजेंसी का सिलेक्शन जो है एक ट्रांसपेरेंट टेंडर प्रोसेस पे है, जहाँ वेटेज अपने टेक्निकल स्किल के लिए भी होता है और फाइनेंशियल बिड के लिए होता है। दोनों को मेजर करके QCBS बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अगर आप बड़े संस्था हैं, कई एग्ज़ाम किया है तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस कम है तो कम नंबर मिलेगा, लेकिन ये मेन नहीं है। पूरा एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कमेटी IT मिनिस्ट्री के एजेंसीज के थ्रू कि इनका प्लेटफॉर्म कैसा है, इसको बाहर से, मैं तो यही कह रहा हूँ, आजकल एग्ज़ाम में चोरी जो है ज़्यादातर टेक्निकल बात है। आप जाके एक कंप्यूटर सेंटर पे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हो सकता है कि कोई बाहर से, अगर सेंटर वाला चोरी करें तो बाहर से कोई आपका कंप्यूटर का कंट्रोल ले सकता है, आपके मशीन में इंटरनेट चला सकते हैं। तो वैसे ही पूरा हम टेक्निकल अप्रूवल ऑफ द सॉफ्टवेयर लेके ही हम करते हैं। तो टेक्निकल और फाइनेंशियल बेसिस पे ये चुन गया। और दूसरी अच्छी बात यह है कि एक भारत संस्था का, सरकार एक और IT मिनिस्ट्री का संस्था है CDAC इसमें पहली बार इस जुलाई से हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनका नेटवर्क बॉक्स है, वो पता लगेगा कि भाई यहाँ एक सेंटर है, यहाँ 200 मशीन है, यहाँ इस मशीन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, उस मशीन में वो प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ किसी से माउस एक्स्ट्रा डाल रहा है, किसी से दूसरा HDMI केबल डाल रहा है, बाहर से कोई अटैक कर रहा है। वो सब हमेशा हर एग्ज़ाम में हो रहा है, टैकल कर रहे हैं। और जहाँ भी हर एग्ज़ाम के बाद इस डेटा को एनालाइज करके आपके मशीन में कोई बाहर से आपको हेल्प किया है, हमारा प्रयास यह है और ये भी करते रहें कि इसको एस्टेब्लिश करके उस कैंडिडेट को निकालते हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं कि कोई आपका बाहर, आपने किसी कैंडिडेट ने किसी को पैसा देके बाहर से कोई अपना कंप्यूटर को हैक करके आपका एग्ज़ाम लिखता है, तो मेरे ख्याल से चांसेस ज़्यादा है कि हम उसको पकड़ेंगे और उस कैंडिडेट को नौकरी नहीं देंगे।
इस एग्ज़ाम में जो इतनी कमियां निकली है सर, अभी तक बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इसका भविष्य है एग्ज़ाम को लेकर? आप क्या लगता है कि सब कुछ सही है, या आपको लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं तो आगे चल के कोई हार्ड स्टेप भी ले सकते हैं आप? यार हार्ड स्टेप सॉफ्ट स्टेप जो भी हो, कैंडिडेट को एग्ज़ाम लिखने में दुविधा कुछ होना नहीं चाहिए। सबसे नज़दीक सेंटर मिलना चाहिए, सेंटर में हेरा फेरी कुछ होना नहीं चाहिए, टेक्निकली कोई ग्लिच होना नहीं चाहिए, शांतिपूर्ण माइंड से कैंडिडेट लिखना चाहिए और एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए। इसको करने के लिए कुछ भी स्टेप लेना है वो एसएससी का जिम्मेदारी है उसको करना। तो आपने जो स्टेप्स बताए सर, उस वाली स्टेप्स में इस बार तो फेल कहीं ना कहीं नज़र आया, क्योंकि इसलिए बच्चे ग्राउंड पे आज ज़मीन पे बैठ रहे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट स्टेप्स हैं। एजेंसी का काम अभी, नए एजेंसी का काम अभी शुरू हुआ है। सारे के लिए अपना सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, टेंडर के हिसाब से क्या करना है, कैसा करना है। कोई भी कमी हो उनके ऊपर एक्शन होगा और अल्टीमेटली उनको डिलीवर करना ही है और कोई रास्ता नहीं है। बस आखिरी सवाल, क्या अभी तक कोई बातचीत आपकी एजेंसी से हुई सर? ये जो इतने टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं, क्या कोई स्टेप लिया गया इस कंपनी